may join whenever they find it convenient. Chal. So, good morning to all of you. Let us go ahead with our discussion on the topic of bills of exchange. Yesterday we have seen certain entries and lot of fine points in relation to bills of exchange. The entries which we have discussed were bill drawn, bill accepted, bill honored, then bill drawn, bill accepted, bill dishonored. We also saw the entries for bill drawn, bill accepted, bill discounted, and bill honored. Now we are thinking of last situation or the next situation, that is bill drawn, bill accepted, bill discounted, and thereafter if it is dishonored, then what will happen? तो चलो फटाफट से देखेंगे. एक अपना राइट हैंड साइड में कौन बैठा रहता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से देखा तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा रहता है? ड्रॉवर. कौन रहता है? क्रेडिटर. ड्रॉवर कौन रहता है? क्रेडिटर रहता है. सो क्रेडिटर ड्रॉवर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डेटर ड्रॉई एक्सेप्टर और पेयर इज ऑन द राइट हैंड साइड. वो एक छोटा पॉइंट याद रखने का है कि यहाँ पे उसका नाम भरी ड्रॉई रहेगा, तो वो एक्सेप्टी नहीं होता है, वो एक्सेप्टर होता है. और पेयर होता है, पे नहीं होता है. अपने को क्या लगता है सर इधर डबल ई आया मतलब बाकी सब कुछ डबल ही रख देने का करके. सो ड्रॉई बोलेगा तो एक्सेप्टी, बोलेगा तो पे ही है, सब कुछ फॉर्मूला. Let us now consider the situation wherein the bill is drawn. So left hand side में कौन है? ड्रॉवर है. ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया. बोलो एंट्री क्या होगा तुम्हारा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? इसके पहले और एक एंट्री हुआ रहेगा. कौन सा एंट्री रहेगा बोलो? ठीक, वो अभी कंसीडर नहीं करते. आपको आता है ऐसा, मैं कंसीडर कर रहा हूँ. ओके चलो, तो बिल ड्रॉन का एंट्री हो गया. बिल सेसेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री क्या होने वाला है तुम्हारा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग? व्हाट इज एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग? ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट के पहले एक एंट्री पास किया रहेगा. कौन सा? परचेज. परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, ऐसे एंट्री पास किया हुआ रहेगा. उसके बाद में कौन क्या करेगा? बिल अभी एक्सेप्ट होकर किसका नोटिस चला गया है? ड्रॉअर का नोटिस चला गया. लेकिन ड्रॉअर को पैसे की जरूरत है. ड्रॉअर क्या कर रहा है? डिस्काउंट कर रहा है. ड्रॉअर डिस्काउंट करने के लिए किधर जा रहा है? बैंक उसको ओवर द काउंटर हाथ में कैश देने वाली है कि बैंक उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वाली है. अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए मतलब कैश अकाउंट में बोलेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो व्हाट इज एंट्री टू बीइंग पास्ड? Bank account debit discount, charges account debit to bills receivable account. In the books of drawing, what is the entry? No entry. Then we will wait for due date. On the due date, who will go to whom for the purpose of demanding money? Bank will go to drawing and who बोलेगा drawing पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कल देने का बात किया था, आज न देने का बात करने वाला है. अगर सपोज उसने पैसा नहीं दिया तो इन दैट केस ड्रॉई के खुद के बुक्स में एंट्री क्या होगा? क्योंकि मुखोटा फाड़ दिया है, मुखोटे को अपने को बोलना पड़ेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट कैंसिल करने का है. और मुखोटा फाड़ दिया लेकिन कैश तो गया नहीं है, मतलब उसके पीछे का जो आदमी अपने पास फिर से पैसा मांगने को आने वाला है, वो कौन है अपने लिए? क्रेडिटर. एंट्री क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पार्ट. अभी ड्रॉअर के बुक्स में क्या एंट्री होगा? मतलब ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री क्या होगा? नहीं कल वाला. ओके, एक छोटा पॉइंट याद रखो. कभी कभी एग्जाम में अगर ऐसा गड़बड़ हो गया, मन में कंफ्यूजन हो गया कि कैसे एंट्री पास करने का है, तो एंट्री कैसे करना करता है देखो वहां पे लिख सकता है. ऐसा मैं शुरू कर रहा हूं. पहला एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये पहला एंट्री है. दूसरा एंट्री होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. इसका मतलब ड्रॉई कैंसिल. यानी समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अगर दिमाग चला आपको समझेगा बिल्स रिसीवेबल भी कैंसिल है. समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी अपने को क्या सोचने का है? ये एंट्री के लिए 2 मिनट के लिए भूल जाओ लोग, वो है लेकिन अभी उसका कुछ काम नहीं, उसका काम हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि सेल्स हो चुका है और ड्रॉई गायब हो चुका है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ये 2 एंट्री को देखो. ये 2 एंट्री को मन में लाने का. पहला एंट्री कौन सा? बिल रिसीवेबल रिसीव. दूसरा एंट्री कौन सा? बिल रिसीवेबल डिस्काउंट है. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर क्या बोलने का? बीआर कैंसिल.
डिस्काउंट को भूल जाओ, बाकी एंट्री को उल्टा करो। क्या बोला मैंने? BR कैंसिल, डिस्काउंट को भूल जाओ, बाकी एंट्री को उल्टा करो। लास्ट टाइम बोलूंगा, BR डिस्काउंट को, बाकी एंट्री को तुम बोलो। फिर से एक बार। तो BR कैंसिल हो गया, डिस्काउंट चार्जेस कैंसिल हो गया, बाकी एंट्री को उल्टा करना क्या? तो टू ड्रॉइंग को क्या करना पड़ेगा? डेबिट देना पड़ेगा, और बैंक को डेबिट है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो अगर लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया, या फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की वजह से अपने को सामने वाले का आंसर पेपर दिखना चालू हो गया और उसमें कुछ अलग आंसर लिखा रहेगा, तो अपना कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि अरे मैं बराबर हूँ कि गलत हूँ। और एग्जाम में ऐसा होता है, दैट इज गोइंग टू हैपन, कि अपने को खाली फुकट कोई डाउट आता है। तो मन में याद रखने का रूल क्या है? BR कैंसिल, डिस्काउंट को भूल जाओ, बाकी एंट्री को उल्टा करो। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? तो एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो फिर से एक बार। ये तो टेक्निक है। कोई लोग बोलते हैं सर टेक्निक वेक्निक सब छोटे बच्चों के लिए होते हैं, मुझे लॉजिक बताओ। लॉजिक एकदम सिंपल है। ड्रॉई अपना अभी भी डेटर है, वो फटाफट गया है लेकिन पैसा आया हुआ नहीं। पोपट का नाम क्या था? बिल रिसीवेबल। पोपट गया है लेकिन अभी तक पैसा आया हुआ नहीं है, मतलब उसके से हम पैसा अभी भी मांग सकते हैं। ही स्टिल आवर डेटर, सो डेबिट द डेटर। और मुकोटा फट गया है, चला गया है, इसका मतलब बिल रिसीवेबल को क्रेडिट देना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द एसेट व्हिच इज गॉन विदाउट गिविंग अस एनीथिंग। तो एंट्री क्या होने वाला है तुम्हारा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? सबको समझा क्या? कोई बोलता नहीं सर लेकिन आपने अभी भी क्या बोला, ड्रॉई को डेबिट देने का वो तो बराबर, लेकिन आपने बोला कि अपना मुखोटा फट गया है। मुखोटा फट गया मतलब मुखोटे को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो आप बैंक को क्यों क्रेडिट दे रहे हो? क्योंकि मुखोटे को हमने इसके पहले बैंक के पास देखे रखा था, और बैंक चुप बैठने वाली नहीं है। इनफैक्ट हमेशा याद रखो, बैंक जब भी आपको बिल डिस्काउंटिंग करने को बोलती है या फिर बिल डिस्काउंटिंग का परमिशन देती है, तो बैंक ये भी चेक करती है कि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा रहता है कि नहीं रहता है। बैंक आपके अकाउंट को सीधा डेबिट कर देगी, आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो भी आपके अकाउंट को डेबिट कर देगी, आपका अकाउंट ओवरड्राउन हो जाए अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आपका अकाउंट सीधा ओवरड्राउन हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और ऊपर से आपका अकाउंट ओवरड्राउन हो गया इसलिए आपका बाकी के सब अकाउंट्स वो फ्रीज कर देंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो बैंक इमीडिएटली आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, आपके ऊपर क्लेम चालू कर देता है कि आपके ऊपर क्लेम आ गया है, वी हैव गिवन यू मनी इन द पास्ट, यू आर सपोज्ड टू पे इट ऑन सो एंड सो डेट बट यू आर नॉट पेड, दैट मींस यू आर ऑन डेटर। तो बैंक आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा एज इफ लोन आपको चढ़ गया है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट इज आइडिया? सो बैंक अपने अकाउंट को डेबिट देगा, बट अपने को बैंक अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ बैंक, इफ बैंक इज डेबिटिंग अस, दैट मींस इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस वी हैव टू क्रेडिट द बैंक। सबको समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपने बैंक अकाउंट के, अगर आपको याद रहेगा तो कैश बुक, पासबुक, BRS नाम का टॉपिक। कैश बुक में डेबिट साइड इज रिसीट साइड के पेमेंट साइड, कैश बुक में डेबिट साइड इज रिसीट साइड के पेमेंट साइड एंड क्रेडिट साइड इज, और पासबुक में क्रेडिट साइड इज रिसीट साइड एंड डेबिट साइड इज पेमेंट साइड। बैंक आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा, मतलब बैंक बोलेगा कि आपने मुझे पे कर दिया, और हमको बैंक अकाउंट को फिर क्रेडिट करना पड़ेगा अपने बुक्स, क्योंकि कैश बुक में पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, एंट्री क्या है बेसिकली? BR कैंसिल, डिस्काउंट को भूल जाओ, बाकी एंट्री उल्टा करो, मतलब इट विल बी द ड्रॉई अकाउंट। बोलता है कि ड्रॉई अपना डेटर है और बैंक ने अपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया है। आई रिपीट, ड्रॉई अपना डेटर अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, मतलब एंट्री क्या हो गया? ड्रॉई बैंक से पैसा निकल गया, मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट। सबको समझा क्या? नाउ देयर इज अ नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड। ऐसा सब होने के बाद क्या होता है? नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं। जब बिल ऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस पे करने की जरूरत है कि जरूरत नहीं? लेकिन जब बिल डिस्काउंट होता है तो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। व्हाई? बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इज कंपलसरी। बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इज कंपलसरी। नोटिंग मतलब नोटरी पब्लिक कॉम्पैक्ट इंस्टीट्यूशन, वो एक सिस्टम बना के दिया हुआ है, लीगल सिस्टम का पार्ट है वो, उसका रजिस्टर रहता है, उसमें नोट डाउन करके लेते हैं। नोट डाउन करके लेते हैं इसलिए नोटिंग। सिंस ही नोट्स इट डाउन, उसका ऑफिस है, उसका ऑफिस में उसको रजिस्टर मेंटेन करना है कि मेरे पास कौन सा लोग अपना ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने को आया था, मतलब वो ट्रांजैक्शन अभी उन दोनों के बीच में हुआ है ये मुझे भी मालूम है और मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ। क्या समझ क्यों कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो नोटिंग करने के लिए अपने को नोटरी पब्लिक जाना पड़ता है, उसके बुक्स में अपने लिए एंट्री करके रखने वाला है, और उसके बुक्स में क्रिएट किया हुआ रिकॉर्ड इज अ परमानेंट रिकॉर्ड। जैसा तुम्हारा एसएससी का सर्टिफिकेट गायब हो गया तो तुम फिर से एसएससी बोर्ड को लेटर भेज के
मुझे फिर से नया सर्टिफिकेट इशू करो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वो तुम्हारा परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं, वैसा ये नोटरी पब्लिक भी अपना परमानेंट रिकॉर्ड रखने वाला है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो परमानेंट रिकॉर्ड रखने का मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको डेटा मेंटेन करते बैठना पड़ेगा। तो फ्री में काम करेगा कि उस पर चार्जेस लगाएगा? चार्जेस। वो चार्जेस को क्या बोलते हैं हम? नोटिंग चार्जेस। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो चार्जेस को क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। उसके आगे और एक पार्ट आता है, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग मतलब क्या करता है? वो एक्चुअली स्पीकिंग नोटरी पब्लिक भी ड्रॉइंग ऑफिस से कम्युनिकेट करता है। मेरे पास ये आदमी आया हुआ है और बोल रहा है कि आपने डिसऑनर किया हो, मैं नोट डाउन करूंगा डायरेक्टली, तो आपके नाम पे धब्बा लग जाएगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्या सचमुच में आपने ना बोला है क्या? नहीं तो ये झूठ बोलता रहेगा तू। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? नहीं तो कोई भी क्या करेगा, नोटरी पब्लिक आ जाएगा, बोलेगा ये बिल है। मैं बोल रहा हूँ सोनक के ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया था और सोनक ने बिल डिसऑनर किया हुआ है, सिग्नेचर एक्सेप्टेड करके। अभी सिग्नेचर सोनक का किसको पता है? नोटरी पब्लिक को कैसे पता रहेगा? सोनक का सिग्नेचर क्या दुनिया भर को पता रहता है? महात्मा गांधी का सिग्नेचर थोड़ी हो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको कैसे पता चलेगा सच में ये डिसऑनर हुआ कि नहीं हुआ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? ऐसा कोई भी जाएगा बोलेगा सर नोटिंग कर दो, नोटिंग कर दो, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, ऐसा नोटिंग नहीं होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके लिए अगर आपने कोई स्टडी मॉडल पढ़ा रहेगा जो मैंने पढ़ने को बोला था, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिस्टिंक्शन दिया हुआ। उसके अंदर एक पॉइंट है कि प्रोमिसरी नोट पे उनको नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का जरूरत रहता नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का जरूरत रहता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है ना ऑर्डर। तो मैंने ऑर्डर दिया है, तुमने एक्सेप्ट करके हाँ बोला हुआ है, तो क्या गारंटी कि तुमने सच में हाँ बोला कि नहीं बोला है? क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसके लिए उसमें वो नोटरी पब्लिक रहता है, वो भी ड्रॉअर के बिहाफ पे ड्रॉइंग को फिर से नोटिस भेजता है तो भैया ऐसा ऐसा क्लेम मेरे पास आया हुआ है जो आपके ऊपर है, ये 100 दिन को ड्रॉ किया हुआ था, 100 दिन को मैच्योर होने वाला था, दिस पार्टी इज क्लेमिंग दैट आपके पास ये पैसा मांगा गया था लेकिन आप पैसा देने को ना बोल चुके हो, क्या सचमुच में ऐसा है क्या? अगर रहेगा तो दैट केस मैं भी मेरे उसमें लिख के रखूंगा कि आपने ना बोला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। थोड़ा और भी कुछ प्रोसीजरल पार्ट है पर वो आपको अगले साल सीए में सीखने का। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये सब करने के लिए नोटरी पब्लिक फ्री में काम नहीं करेगा। नोटरी पब्लिक क्या करेगा? चार्जेस लगाएगा, उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। तो अगर सपोज हम खुद ड्रॉअर है, डिस्काउंट कुछ किया हुआ नहीं है, सादा सादा बिल है, बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, अपना ड्रॉ में रख दिया, ड्यू डेट तक चुप बैठा, ड्यू डेट में बिल लेके गया, बोला ड्रॉई पैसा दो, उसने पैसा नहीं दिया तो मैं खुद ही जाऊंगा इसके पास, नोटरी पब्लिक के पास, उसको चार्जेस दूंगा और अपना प्रोसीजर पूरा कर देगा। तो मुझे नोटिंग चार्जेस मेरे पॉकेट से जा रहा है, इस सेल में नोटिंग चार्जेस अगर मेरे पॉकेट से जा रहा है तो मेरा खर्चा है कि ड्रॉई का खर्चा है? नहीं सुना नहीं दिया मुझे। अरे श्योर? कौन पे कर रहा है? ड्रॉई पे कर रहा है कि ड्रॉअर पे कर रहा है? ड्रॉअर पे कर रहा है। बट खर्चा किसकी वजह से हुआ? ड्रॉई की वजह से। आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, खर्चा किसकी वजह से हुआ? ड्रॉई की वजह से। वही पे किया रहेगा ड्रॉअर, तो जिसका मिस्टेक उसका खर्चा। सिंपल रूल याद रखो, और ये रूल बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी जरूरी है और इसका आगे जो सेकंड टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके लिए भी जरूरी है। रूल क्या बोला मैंने? जिसका मिस्टेक उसका खर्चा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, क्लास छूटा, आप लोग नीचे गए, अपना कौन तापड़िया, आपको कोल्ड कॉफी पीने का मन किया, आपका दिमाग गर्म हो गया था, बहुत सारा बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज, तो कोल्ड कॉफी पीने का मन किया, उसने कोल्ड कॉफी का वो कांच का ग्लास सामने रखा, मुझे पता नहीं वहाँ पे कांच का ग्लास रहता है कि कौन सा रहता है, बट मोस्ट प्रोबेबली कांच का ग्लास रहेगा। उसने सामने रखा कांच का ग्लास, आपने हाथ में लिया, कुर्सी पे बैठने को गए, आपका जजमेंट गलत हो गया, कुर्सी एक साइड में एक साइड में जाएगा, तो अपने आपको बचाने के लिए आपने दूसरा हाथ जमीन पर रखने का कोशिश किया, साइड में रखने का कोशिश किया, ग्लास गिर गया, ग्लास फूट गया, आपने कॉफी पिया नहीं था, कॉफी का पैसा देने का कि नहीं देने का? ग्लास का पैसा भी देने का। जिसका मिस्टेक उसका खर्चा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट डे आप फिर से गए, अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीख के गए, दिमाग फिर से गर्म हो गया, फिर से एक बार गए कॉफी पीने के लिए, अभी फिर से उसके पास कॉफी मांगा, उसने कोल्ड कॉफी का ग्लास आगे रखने की कोशिश किया, उसका खुद का धक्का लग गया और ग्लास गिर गया, दूसरे दिन भी ग्लास गिर गया, दूसरे दिन भी ग्लास फूट गया, दूसरे दिन भी कॉफी पीने को नहीं मिला। आज पैसा देने का कि नहीं देने का? जिसका मिस्टेक उसका खर्चा। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसकी वजह से गलती होता है उसको उस गलती का जुर्माना, हर्जाना, खर्चा भुगतना पड़ता है। नोटरी पब्लिक का हमको जाने का बहुत खुशी था, क्या बाबा नहीं अच्छा देखो कौन ऑफिस रोज आते होते दिखता है, जरा दिखता है कैसा दिखता है करके, ऐसा कुछ है नहीं। ड्रॉअर को नोटरी पब्लिक के साथ कुछ प्यार नहीं है, उसके बाद जाने का सवाल ही नहीं है, नोटिंग चार्जेस पे करने का सवाल ही नहीं। वो क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ड्रॉई डिसऑनर्ड द बिल। सो मिस्टेक किसने किया? ड्रॉई ने किया। ग्लास किसने फोड़ा? ड्रॉई ने फोड़ा। तो पैसा किसका भरना, पैसा किसने भरना चाहिए? ड्रॉई ने भरना चाहिए। अभी अनफॉर्चुनेटली जब भी आपके हाथ से ग्लास फूटा
तभी आपके पॉकेट में पैसा नहीं था, आपका सिर्फ कोल्ड कॉफी का जितना पैसा था, ग्लास के जितना पैसा नहीं था। आपका दोस्त ने बोला टेंशन मतलब मैं भर देता। तो दोस्त ने पैसा भरा है कि दोस्त ने आपके बिहाफ पे पैसा भरा है? तो कल दोस्त को वापस देने का है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। वैसे यहाँ पे होने वाला है, ड्रॉअर यहाँ पे कौन काम कर रहा है? दोस्त का काम कर रहा है। ग्लास किसने फोड़ा है? ड्रॉई ने फोड़ा हुआ है। तो ड्रॉअर बोलेगा मेरे पॉकेट से पैसा गया, कॅश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट सो टू कॅश और बँक. सगळ्यांना कळते मी काय म्हणतो ते? पण कोणामुळे गेलं? नोटिंग चार्जेसमुळे नाही गेलं, तर ड्रॉईमुळे गेलं. समझ में क्या म्हणतो? ये तो तुमको शायद 11वीं में सिखाया हुआ है। कभी भी याद रखने का, एनी ट्रांजैक्शन व्हेन इट अफेक्ट्स वन नॉमिनल अकाउंट, वन पर्सनल अकाउंट एंड वन रियल अकाउंट, ये सिखाया कि नहीं सिखाया? एनी ट्रांजैक्शन व्हेन इट अफेक्ट्स वन नॉमिनल अकाउंट, वन पर्सनल अकाउंट एंड वन रियल अकाउंट. तो हमको तो मालूम है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, मतलब देयर इज गोइंग टू बी ओनली डेबिट इफेक्ट एंड देयर इज गोइंग टू बी ओनली क्रेडिट इफेक्ट, देयर इज गोइंग टू बी नो थर्ड इफेक्ट. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सादा वाला एग्जांपल लेते हैं. हमने तापड़िए को कोल्ड कॉफी के लिए कितना रहता है? 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए क्या रहता है उसका? कितना चार्जेस है? 25. ओके, वॉट एवर इट इज, उतना पैसा देने का है. सो आई पेड 25 रुपीज टू तापड़िया फॉर कोल्ड कॉफी. टेल मी, ये इंग्लिश सेंटेंस है मेरा, इसमें कितने लेजर अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं? कौन से? कैश अकाउंट, कोल्ड कॉफी अकाउंट, ओके, ब्रेकफास्ट अकाउंट, टी एंड ब्रेकफास्ट अकाउंट. कोल्ड कॉफी बोलो, टी एंड ब्रेकफास्ट बोलो, इट्स वन एंड द सेम. मुझे क्या बोलो, तापड़िया अकाउंट है कि नहीं है? तापड़िया अकाउंट भी है, लेकिन फिर याद रखने का, दिस ट्रांजैक्शन इज अफेक्टिंग 3 डिफरेंट अकाउंट्स, तापड़िया अकाउंट, कोल्ड कॉफी अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट. तो इन दैट केस आस्क योरसेल्फ, ये ट्रांजैक्शन खुद के बिहाफ पे किया है कि किसी और के बिहाफ पे किया है? इफ द ट्रांजैक्शन इज डन ऑन योर ओन बिहाफ, देन पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन and nominal account and real account goes in journal entry. सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Are you getting the point what I am trying to specify? I am repeating again. When the transaction is done on your own behalf, then personal accounts are going to be going in the narration. Suppose तुमने कोल्ड कॉफी का पैसा पे करना चाहिए था, तापड़िया को देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने पैसा भरा आज, क्योंकि तुम्हारे पास 500 रुपया था, छुट्टा नहीं था. तापड़िया ने बोला मेरे पास भी 25 रुपए के लिए 500 रुपए का नोट लेने वाला है. दोस्त ने बोला ठीक है मैं देता हूँ. तो यहाँ पे कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए? तापड़िया अकाउंट, दोस्त का अकाउंट, कॉफी का अकाउंट, कैश अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ है. यार समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? तो अभी भी क्या बोलना पड़ेगा? ट्रांजैक्शन इज ऑन योर ओन बिहाफ, बट ट्रांजैक्शन इज नॉट फॉर तापड़िया. वी आर नॉट गिविंग एडवांस टू तापड़िया, उसके से गुड्स एंड सर्विसेज लिए हुए हैं. तो नॉमिनल अकाउंट विल गो इन एंट्री, एंड आउट ऑफ द 2 पर्सनल अकाउंट्स, दैट पर्सनल अकाउंट टू whom we are dealing with for the purpose of actual goods and services will go in narration. So तापड़िया will go in narration, those will come in entry. Entry हो जाएगा कोल्ड कॉफी अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड अकाउंट, because friend is the payer, friend is the giver. सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? और फ्रेंड के बुक्स में एंट्री क्या होगा? फ्रेंड बोलेगा मेरे पास से कैश गोइंग आउट, तापड़िया इज a receiver and cold coffee is not coming in, but cold coffee is going in the stomach of your friend. क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस जिसके साथ अपने को ट्रांजैक्शन आगे कंटिन्यू करने का रहेगा, दैट पर्सनल अकाउंट विल कम इन एंट्री, नॉमिनल अकाउंट विल गो इन नरेशन, एंड दैट पर्सनल अकाउंट जिसके अंदर हमको कुछ आगे ट्रांजैक्शन करने का नहीं है, दैट आल्सो विल गो इन नरेशन. तो तुम्हारा फ्रेंड क्या एंट्री करेगा? योर अकाउंट डेबिट, मतलब योर अकाउंट डेबिट मतलब तुम जो रहेगा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं बोलूंगा स्टूडेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग कोल्ड कॉफी चार्जेस पेड टू तापड़िया फॉर माय स्टूडेंट. तुमको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? एंट्री हमेशा अपने आप को पूछने का, अपने बिहाफ पे किया कि दूसरे के बिहाफ पे किया. अपने बिहाफ पे क्या रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट कम्स इन एंट्री, दूसरे के बिहाफ पे क्या रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट गोज इन नरेशन. सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी ड्रॉअर पूछेगा नोटिंग चार्जेस, नोटरी पब्लिक, कैश, 3 अकाउंट है. नोटिंग चार्जेस, नोटरी पब्लिक, कैश, 3 अकाउंट है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो नोटरी पब्लिक इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो अपने आपको पूछने का, मैं ड्रॉअर हूं, अपने आपको पूछूंगा कि भैया मैं अपने लिए नोटिंग चार्जेस पे कर रहा हूं, अच्छा लगता है इसलिए पे कर रहा हूं. क्या आई पेइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉई, ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉई. इन दैट केस नरेशन, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट विल गो इन नरेशन एंड पर्सनल अकाउंट विल कम इन एंट्री. मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड टू नोटरी पब्लिक बिकॉज ऑफ द बिल डिसऑनर्ड बाय ड्रॉई. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूं? Got the idea what I am trying to specify? I am repeating again. Whenever any transaction is involving multiple different accounts, then immediately check करने का खुद के बिहाफ पे कि दूसरे के बिहाफ पे. खुद के बिहाफ पे रहेगा तो
नॉमिनल अकाउंट कम्स इन एंट्री, और दूसरे के बिहाफ पे रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट गोज इन नरेशन। फिर बहुत सारे बाकी के अकाउंट रह सकते हैं, जैसे यहाँ पे नोटरी पब्लिक अकाउंट भी है, ड्रॉई अकाउंट भी है। तो पूछने का ये दो अकाउंट में से कौन सा पर्सनल अकाउंट विल गो इन एंट्री, तो अपने आपको पूछने का कि किसके साथ आगे कंटिन्यू करने का ट्रांजेक्शन। नोटरी पब्लिक के साथ आगे कुछ ट्रांजेक्शन कंटिन्यू करने का नहीं है, वो अपने को नोटिंग चार्जेस कभी भी वापस देने वाला नहीं है, तो नोटरी पब्लिक को भी नरेशन में डाल दो, और जिसके साथ ट्रांजेक्शन आगे कंटिन्यू करने का उसको एंट्री में रखो। एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश बैक करो। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, एनी डिफिकल्टी? ये 11वीं का रूल्स है, जर्नल एंट्री करने का बेसिक रूल्स है। I'm repeating for the last time. Whenever any transaction involves one nominal account, one personal account, one real account, then ask yourself whether the transaction is on your own behalf or it is on behalf of somebody else. If it is on your own behalf, then personal accounts go in narration. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. And if it is on somebody else's behalf, then nominal account goes in narration. फिर which personal account, which real account should be continued in entry? That will depend upon with whom you are going to continue to complete the transaction. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? सबको समझा क्या? रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम। आज तुमको क्लास को आने का था, लेट हो गया था, भाग भाग के आ रही थी हीरोइन, क्या नाम है आपका? आर्या। भाग भाग के आ रही थी, मैं भी भाग भाग के आ रहा था। आर्या रिक्शा वाले के साथ बात कर रही थी, 500 रुपया दे रही थी। रिक्शा वाला बोलता है मैडम ऐसे कैसे चलेगा, 40 रुपए के लिए 500 रुपये निकालते हो। मैंने बोला जाओ जल्दी ऊपर जाओ, मैं पैसा दे देता हूँ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नाउ यू टेल मी, आर्या के बुक्स में क्या एंट्री होगा? आर्या क्या बोलेगी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? रिक्शा वाला, रिक्शा सर, Am I correct? आर्या के पास से कैश गया कि नहीं गया? नहीं गया, तो आर्या को रियल अकाउंट बोलने की जरूरत नहीं। आर्या के पास तीन लोग अकाउंट अफेक्ट हो गए। कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए? रिक्शा वाला, रिक्शा चार्जेस, आनंद सर। बोलो आर्या क्या एंट्री करेगी? रिक्शा वाला गोज इन नरेशन। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? लेकिन मैं क्या एंट्री करूंगा? मेरे लिए कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गया? आर्या, रिक्शा वाला, रिक्शा चार्जेस, कैश, चार अकाउंट मुझे मेरे सामने नाच रहे हैं, बोल रहे सर मुझे आने दो, मुझे आने दो। तो उनका सबको ले लूंगा, लेकिन सबको एक जगह पे नहीं लेके जाऊंगा, किसी किसी को नरेशन में डालूंगा, किसी किसी को एंट्री में रखूंगा। टेल मी हु विल गो इन नरेशन? रिक्शा वाला विल गो इन नरेशन, रिक्शा चार्जेस विल गो इन नरेशन, आर्या एंड कैश विल डांस इन द एंट्री, मतलब नॉट आर्या डांसिंग इन द एंट्री। क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? अब मुझे बताओ नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा था? ड्रॉअर पे। तो ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, और ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? कैश तो नहीं जा रही है, नोटरी पब्लिक दिख रहा है, बट नोटरी पब्लिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो नरेशन में जाने वाला है, तो एंट्री क्या होगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड बिल, और वो डिसऑनर हो गया, तो नोटिंग चार्जेस जनरली कौन पे करेगा? बैंकर। डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्योंकि ऐसा बोला हुआ है कि अगर तुम्हारे हाथ में बिल है, भले ही तुम उसके राइटफुल डायरेक्ट ओनर नहीं थे, तुमने खुद ने ड्रॉ किया हुआ नहीं था, तुम्हारे पास इंडॉक्स करके डिस्काउंट करके आया रहेगा, लेकिन बाद में तुम्हारे हाथ में ड्यू डेट का टाइम था, इसमें तुम उसको ऑनर करवाने को गए और तभी तुम्हारे हाथ में वो डिसऑनर हो गया रहेगा, तो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम जाके खुद उसको नोटिंग करवा के लो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तुम्हारा जिम्मेदारी उसको नोटिंग करवा के लो, तो बैंकर जाके खुद पेमेंट करेगा, बैंकर पेमेंट करेगा नोटिंग चार्जेस का। हम लोग बैंक का बुक्स तो बनाते नहीं, लेकिन बैंक आपको क्या लगता है नोटिंग चार्जेस पे करके खुद ब खुद चुप बैठेगा, उसका चिट्ठा खुद शेयर करेगा कि बैंक उस नोटिंग चार्जेस का पैसा आपके पास से वसूल करेगा? आपके पास से मतलब किसके पास से वसूल करेगा? बैंक को ड्रॉई से कुछ प्यारी नहीं है, बैंक को ड्रॉई मालूम ही नहीं है, क्योंकि बैंक कभी बैंक खुद ड्रॉई के पास गई थी, ड्रॉई कभी बैंक के पास आया ही नहीं था, तो बैंक को ड्रॉई कुछ पता ही नहीं एक्चुअली स्पीकिंग। बैंक ने पैसा किसको दिया था? ड्रॉअर को दिया। किसके भरोसे पे पैसा दिया था? ड्रॉअर के भरोसे पे पैसा दिया। ड्रॉअर ने अपने को फंसाया, ऐसा बैंक बोलेगी। ड्रॉअर बोलेगी मैं आपके पास से 20 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया, जो भी कुछ रहेगा नोटिंग चार्जेस वो वसूल करने वाली। ड्रॉअर क्या बोलेगा? पैसा वसूल होने वाला है, मतलब क्या कैश लेके देना पड़ेगा बैंक को, कि बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेगी। मैंने कल ही बोल दिया था आप लोगों को कि डिस्काउंट करने करेगा तो किसी भी बैंक पे जाके नहीं चलता, डिस्काउंट करने करेगा तो जिस बैंक में तुम्हारा खुद का अकाउंट है उसी बैंक पे जाके डिस्काउंट करने का रहता है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब तुम्हारा वहां पे अकाउंट है ही, अगर तुम्हारा वहां पे अकाउंट है तो इन दैट केस बैंकर क्या करेगा? तुम्हारे अकाउंट से पैसा डेबिट कर लेगा। बैंकर ने डेबिट किया मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तुमको क्या बोलना पड़ेगा? नोटिंग चार्जेस का खर्चा है, अपने बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो मन कर रहा है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बोलूं, लेकिन अपने आपको पूछूंगा नहीं अभी यहाँ पे कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गए? नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस, बैंक और ड्रॉई, इतने सारे अकाउंट अफेक्ट हो गए। मैंने समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अपने बैंक से पैसा तो गया ही है, क्योंकि अपने बैंक अकाउंट को उन्होंने डेबिट किया हुआ है, उन्होंने डेबिट किया मतलब अपने को क्रेडिट करना ही पड़ेगा, वरना बीआरएस में लिखते बैठेगा फिर से एक बार। बीआरएस टॉपिक सिखा के हो गया,
तो बैंक ने डेबिट कर दिया, डायरेक्ट डेबिट बाय द बैंक। अपने को भी एंट्री करना है, पासबुक में क्रेडिट साइड में एंट्री आना चाहिए। टू बैंक तो फिक्स हो गया, तो बैंक को नरेशन में जाना अलाउड नहीं है। बैंक विल कम इन एंट्री नाउ। रहेगा कौन? नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस एंड ड्राइंग। तो बोला नोटरी पब्लिक के पास हम जाके पैसा वसूल नहीं कर सकते। नोटिंग चार्जेस अपना खर्चा तो है नहीं, इट्स एक्सपेंडिचर पेड ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स। जिसका मिस्टेक उसका खर्चा, अपना मिस्टेक तो है नहीं, तो वसूल करेंगे किसके पास से? ड्राइंग के पास से। जैसा बैंक ने अपना गला पकड़ा वैसा हम गला पकड़ेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा? तो बैंक। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जिसका मिस्टेक उसका खर्चा। And nominal account will come in entry only if it is paid on your own behalf. If it is paid on somebody else's behalf, nominal account cannot come in entry. अब ड्रॉई की एंट्री पास करेगा। Discounted bill dishonored, noting charges paid by bank का एंट्री in the books of drawer, drawee to bank, in the books of drawee, noting charges to drawer। इसके पास एंट्री हमेशा वही रहता है। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड का भी एंट्री वही, नोटिंग चार्जेस का भी एंट्री वही, whether it is सादा वाला बिल और it is discounted bill और it is bill sent to bank for collection वाला बिल और it is endorsed bill। डिसऑनर करेगा तो भी वही एंट्री, ऑनर करेगा तो वही एंट्री। ऑनर करेगा तो एंट्री क्या? बिल्स पेबल टू कैश। डिसऑनर करेगा तो एंट्री क्या? बिल्स पेबल टू ड्रॉअर एंड नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर। तुम कुछ भी उधर डांस करो, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं, मेरे लिए एक ही है, मैंने मुखौटा फाड़ा फेंक दिया बस, बाकी कुछ नहीं। और मुखौटा फाड़ेगा तो मुझे कौन दिखता है? हमेशा क्रेडिटर दिखता है। मुझे बीच में कितने लोग आते गए वो दिखता नहीं। सब कुछ समझा क्या? नीचे क्या डालो के एनबी कर दी। Now let me consider next situation. If the drawer is drawing the bill, सबसे पहले बताओ बिल्स ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल का एंट्री। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर सेल का एंट्री बताओ। ये सुनाई दिया। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉइंग के बुक्स में एंट्री बताओ। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट। फिर बाद में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बिल ड्रॉवर का एंट्री बताओ। बिल्स अकाउंट, बिल्स से सोल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, फिर डेटर अकाउंट बोल दो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ड्रॉई के बुक्स में एंट्री बोलो। अच्छा बस बाद में अपना ड्रॉअर क्या कर रहा है? पैसे का जरूरत तो है नहीं, लेकिन ड्रॉअर में बहुत सारे बिल्स पड़े हुए हैं, सब उनका अलग अलग डेट्स है। ये सब चीजें याद रखूं कि कौन सा दिन कौन सा बिल वसूल करने के लिए किसके पास जाने का, क्या अपना मेन बिजनेस करूं। मेरा मेन बिजनेस क्या है? टीचिंग इन द क्लास। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? पूरा सुबह उठने का, पहले ड्रॉवर चेक करने का, उसके अंदर किसका किसका बिल से चेक करने का, फिर बाद में बैंक में जाने का, तो सिखाने को कब आऊंगा? समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने क्या करते फिर एक एजेंट को अपॉइंट किया। उस एजेंट का नाम क्या है? बैंक। बैंक बोलते सर मेरे यही काम है, आप टेंशन मत लो, आई डील ओनली इन कैश, आई डील ओनली इन चेक्स, आई डील ओनली इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आप टेंशन मत लो, मेरे पास पूरा उसका सिस्टम है। मेरा बहुत सारे क्लर्क लोग हैं, बहुत सारा अलग अलग काम करते रहते हैं, उनका ये सब काम है, उनको मैंने बराबर से ट्रेनिंग दिया हुआ है कैसे करने का क्या नहीं करने का। तो आप अपना बिल मेरे पास देके रखो। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जब ड्यू डेट आएगा तब पैसा मिला तो भी चलेगा। बोलते सर टेंशन मत लो ना, वही करने वाले हम लोग। आज कुछ आपको पैसा नहीं देंगे, आज सिर्फ हमको बिल देके रखो, हम ड्यू डेट तक उसको संभाल के रखेंगे। हमारे पास अपना कैलेंडर, उसके अंदर हम लोग लिख के रखेंगे कौन सा दिन किसके पास कैसे कैसे जाने का करें। और बाद में हमारा आदमी वहां पे जाएगा, पैसा कलेक्ट करके आएगा, आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। अभी नहीं डालेंगे, जब पैसा आएगा तब डाल देंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? मैं बोलता है अच्छी बात है, फ्री में करोगे क्या? बोलते नहीं फ्री में नहीं सर। बोलूंगा अच्छा फिर डिस्काउंट चार्जेस लगाओगे? बोलते नहीं डिस्काउंट चार्जेस नहीं सर। डिस्काउंट चार्जेस तो क्या, इफ यू यूज आवर मनी देन यू हैव टू पे डिस्काउंट चार्जेस। So we are not giving our money to you. We'll wait for the bill to get honored on the due date. When the bill is actually honored, then only we will deposit the money in your account. तो आप हमारा पैसा तो यूज नहीं कर रहे हो, आप हमारा सर्विसेज यूज कर रहे हो। और हमारा ये सर्विस आपके अकेले के लिए नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको हम लोग ये सर्विस देते रहते हैं। तो हम नॉमिनल चार्जेस लगाएंगे, कलेक्शन चार्जेस बोलते हैं उसको। What are we going to call it as? Collection charges. Collection charges are generally not dependent on the period. डिस्काउंट चार्जेस आर डिपेंडेंट ऑन द पीरियड, कि बिल का पीरियड कितना है उसके हिसाब से डिस्काउंट चार्जेस चेंज होता है, वेरी होता है। कलेक्शन चार्जेस आर फाइनाइट, बाबा इतना रहेगा, एक बिल के पीछे इतना, एक बिल के पीछे इतना, सिंपल, दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू स्पेसिफाई। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कलेक्शन चार्जेस बैंक बता देगी, हम बोलेंगे ठीक है। तो अभी ड्रॉअर क्या कर रहा है? बिल दे रहा है, किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। बिल का जो ओनरशिप है वो ड्रॉअर ने बैंक के नाम कर दिया कि नहीं किया? उसने अपने पास का बिल बैंक को बेचा कि नहीं बेचा? इनफॅक्ट मला वाटतं तुम्हाला माहिती असेल की बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग त्याची डेफिनेशन काय आहे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स सेलिंग द बिल टू द बैंक, अशी त्याची डेफिनेशन आहे। व्हेन यू से डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज सेलिंग द बिल टू द बैंक। तुम्ही बँकेला बिल विकता म्हणून बँकेकडे तुम्हाला पैसा लगेच मिळतात, पण जेव्हा तुम्ही बिल सेंड टू बँकवर कलेक्शन करत असता, जेव्हा तुम्ही बिल सेंड टू बँकवर कलेक्शन करत असता तेव्हा तुम्ही बँकेला बिल विकत नाही, त्यामुळे बँकेचे पैसे तुम्हाला मिळत नाहीत। म्हणून आज आपल्याला काय म्हणायला लागेल?
बँक अकाउंट डेबिट म्हणून चालणार नाही, कारण आपल्या बँक अकाउंट मध्ये पैसे येणार नाहीये. आपल्याकडनं बिल चाललं का? हो चाललं. पण आपल्या बँक अकाउंट मध्ये पैसे आले का? नाही आले. आपण एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करूया. त्याचं नाव काय ठेवूया? बिल सेंड टू बँक फॉर कलेक्शन अकाउंट किंवा बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट. लॉंग फॉर्म बिल सेंड टू बँक फॉर कलेक्शन अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट. समजलं मी काय म्हणतोय? यू टेल मी, जेव्हा मी बिल बँकेमध्ये पाठवतोय कलेक्शनसाठी, तेव्हा माझ्याकडनं बिल ते निघून गेलेलं आहे. माझ्याकडनं काय गेलं? माझा ऍसेट गेलेला आहे. आणि त्याच्या बदल्यात मी बिल सेंड टू बँक फॉर कलेक्शन अकाउंट वापरणार आहे. तर ते बिल सेंड टू बँक फॉर कलेक्शन अकाउंट कुठला अकाउंट आहे? ते माझ्यासाठी ऍसेट अकाउंट आहे का माझ्यासाठी लायबिलिटी अकाउंट आहे? काय कळलं मला? आर यू शुअर? सॉरी, ते माझ्यासाठी ऍसेट अकाउंट आहे. बिल सेंड टू बँक फॉर कलेक्शन माझ्यासाठी ऍसेट अकाउंट आहे. आणि ऍसेट अकाउंट आता पहिल्यांदा क्रिएट होतोय. ऍसेट अकाउंटचा बेसिक रूल असतो, इट इज हॅव्हिंग अ डेबिट बॅलन्स. ते क्रिएट करायचं म्हणजे त्याला मला काय द्यायला लागेल? डेबिट द्यायला लागेल. सो एंट्री काय असेल सांगा बरं पटापट. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बिल फॉर कलेक्शन टू, बिल फॉर कलेक्शन टू इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग. व्हाट इज द एंट्री? इन्हें क्या क्या मुझे पता ही नहीं, तो अपना अपना खेल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ा. नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट बैंक विल कम टू द ड्रॉइंग फॉर द पर्पस ऑफ ऑनरिंग द बिल. सपोज उसने ऑनर कर दिया. व्हाट इज एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग? To cash or bank account. In the books of drawer, what is the entry? Cash account debit नाव आहे. Cash account debit होणार, कारण की त्याच्या हातात कॅश आलेलीच नाही. पैसे कुणाही कलेक्ट केलेत बँकेने. बँक तुमच्या घरी येऊन कॅश देणार आहे का नाही? बँक पैसे स्वतःच्या अकाउंट टाकून ठेवणार आहे. सॉरी, स्वतःकडे असलेले तुमच्या अकाउंट टाकून ठेवणार आहे. समजलं मी काय म्हणतो ते? What is entry in the books of bank? Sorry, in the books of drawer. Bank account debit bill for collection. आता बिल सेसेबल अकाउंट, कारण बिल सेसेबल मगाशी निघून गेलो. कळते मी काय म्हणतो ते? सपोज त्याने डिसऑनर करून टाकले. What is entry in his books? वो तो हमेशा वही एंट्री करता है. क्लियर? और अगर सपोज उसने डिसऑनर किया तो अपने बुक्स में क्या एंट्री होगा? ड्रॉइंग अकाउंट बिल फॉर कलेक्शन. कळते मी काय म्हटलं? आता मला सांगा, बिल फॉर कलेक्शनचं बिल जर का डिसऑनर झालं तर जनरली नोटिंग चार्जेस कोणी पे केले पाहिजे? ड्रॉवर पे. डिस्काउंटिंगचं बिल असेल तर बँक पे केलं. आणि सेंड टू बँक फॉर कलेक्शनचं बिल असेल तर जनरली बँक पे करत बसत नाही. बँक म्हणते त्याने डिसऑनर केलेलं आहे, तुमचं तुम्ही बघा. कधी ड्रॉवर सांगून ठेवतो की समजा त्याने ऑनर केलं तर चांगली गोष्ट, ऑर्डर नाही केलं ना तर तुम्ही नोटिंग पण करून घेत जा. आणि तुम्ही काम करता जात ना, मग हे पण काम करून टाका. तो समटाइम्स इन सम प्रॉब्लेम्स यू विल फाइंड that bill sent to bank for collection का noting charges are paid by the bank, and in some problem you will find that bill sent to bank for collection का noting charges are paid by the drawer. लेकिन डिस्काउंटिंग में अगर डिसऑनर हो रहेगा और नोटिंग चार्जेस का बात रहेगा तो जनरली इट इज पेड बाय द बैंक ओनली. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. तो अभी बताओ, नोटिंग चार्जेस पेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, व्हाट इज द एंट्री? हाँ अकाउंट डेबिट टू, इसलिए इसको एंट्री पास कर, इसको एंट्री पास कर रहा है. ड्रॉवर को एंट्री पास कर रहा है. तो ड्रॉवर खुद के बिहाफ पे खर्चा कर रहा है कि ड्रॉइंग के बिहाफ पे खर्चा कर रहा है? जिसका मिस्टेक उसका खर्चा ना. तो अगर अपने बिहाफ पे खर्चा नहीं किया रहेगा तो नॉर्मल अकाउंट के कमिट एंट्री का नॉर्मल अकाउंट कैन नॉट कमिट एंट्री. अभी सब बड़बड़ करके हो गया था मेरा, भूल गया इतना जल्दी. एग्जाम मतलब मई महीने में, जून महीने में, तब तो याद रखने का. बोलो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हाट इज एंट्री? और वो मई महीने जून महीने का एग्जाम तो छोड़ दो, अभी फरवरी में एक एग्जाम है, उसमें भी बिल ऑफ एक्सचेंज आने वाला है. गड़बड़ नहीं करने के बच्चा लोग. टेल मी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हाट इज एंट्री? तुम्हाला बरोबर असं वाटतं बिल ऑफ एक्सचेंज मला येत मी करतो म्हणून, पण अशा मिस्टेक्स एक्झाम मध्ये होतात. लास्ट मोमेंटला आपण घाई करत असतो. डोंट ओव्हर एस्टिमेट युअर इंटेलिजन्स. ऑलवेज ऍक्सेप्ट दॅट वी कॅन मेक मिस्टेक. चांगल्या चांगल्या ड्रायव्हरचे पण कधी ऍक्सिडेंट होत असतो. समजलं मी काय म्हणतो? त्यामुळे डोकं शांत ठेवून गाडी चालवायची आपल्याला. इज इट क्लिअर ऑल ऑफ यू? सांगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हाट इज एंट्री? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कॅश और बैंक अकाउंट किंवा कॅश अकाउंट. नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग व्हाट इज एंट्री? क्लियर? एनी डिफिकल्टी? अगला पॉइंट. अभी लास्ट सिचुएशन, एंडोर्समेंट करने का. एंडोर्समेंट करने तो पहले क्या करेंगे? वो सेल करेंगे. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हाट इज एंट्री फॉर सेल? Let us to say in the books of ड्रॉइंग what is the entry? फिर बिल ड्रॉ किया तो what is the entry? In the books of ड्रॉइंग what is the entry? डेबिट. अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ करके? हाँ बोलो, what is the entry? Drawers account debit to bills.
उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री विल बी, अभी वो एंडोर्स करने को जा रहा है, तो उसके बदले में उसको डिस्काउंट चार्जेस वगैरह पे करना पड़ता है कि नहीं पे करना पड़ता है? बिकॉज द अदर पार्टी इज नॉट गिविंग यू कैश इन हैंड, अदर पार्टी सेटलिंग योर अकाउंट। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, एंडोर्सी अकाउंट में ये एंट्री कौन पास कर रहा है? ड्रॉअर पास कर रहा है। ड्रॉअर अभी कौन से रूल में चला गया? एंडोर्सर के रूल में चला गया। तो क्या एंट्री करेगा? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, एंडोर्स इज द रिसीवर एंड बिल इज गोइंग आउट, सो टू बिल्स रिसीवेबल। टेल मी व्हाट इज एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग? बिकॉज इसको पता ही नहीं चल रहा है वहां पे क्या हो रहा है करके। फिर बाद में क्या होगा? ड्यू डेट आएगा। ड्यू डेट पे कौन किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास जाएगा। ड्रॉई ने ऑनर कर दिया इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। जो सोचा था बराबर हो गया, अभी अपने को कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ डिसऑनर हो गया तो इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी व्हाट इज द एंट्री? उसके पास से क्या जा रहा है? तो टू बिल्स रिसीवेबल कंपलसरी है। किसके पास से पैसा मिलने का बाकी है? ड्रॉई के पास से क्या ड्रॉअर के पास से? इन रियलिटी ड्रॉई के पास से बाकी है। बट एंडोर्सी बोलेगा मुझे वो मालूम ही नहीं कौन है करके, मैं उसके पास वैसे भी ज्यादा नहीं था, मुझे इसने भेजा इसलिए वहां पे जा रहा था। अब उसने ना बोला तो मुझे पैसा इसके पास से लेने का। यार समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एंडोर्सी बोलता है ड्रॉई के पास मेरा कुछ वास्ता है ही नहीं, मेरा प्यार, मेरा वास्ता, मेरा झमेला जो भी कुछ है किसका था? ड्रॉअर के साथ। उसने बोला इसके लिए ड्रॉई के पास गया, वरना उसके दरबार में कभी जाता भी नहीं। तो तूने भेजा फिर भी उसने दरवाजे मेरे को मुंह पे बंद किया, तो मैं गाली तुझे दूंगा, उसको नहीं दूंगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? व्हाट इज एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी? व्हाट इज एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग? और ये वाला एंट्री अपना बीआर कैंसिल डिस्काउंट को बोझा, बाकी एंट्री को उल्टा करो। वही लॉजिक यहाँ पे आता है, डिस्काउंट रहता ही नहीं है। सो बीआर कैंसिल, बचा कुछ एंट्री को उल्टा करो। और यहाँ पे बैंक नहीं रहता है, वहाँ पे कौन रहता है? एंडोर्सी रहता है। तो व्हाट इज एंट्री यू आर गोइंग टू पास? To एंडोर्सी, because एंडोर्सी is again our creditor and ड्रॉई has again become our debtor. These are the basic which are required to be kept in mind. कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल में से कुछ पढ़ के आने को बोला था। Tell me if the bill is after date, then the due date should be calculated from the date of drawing the bill के acceptance of the bill. तेरा आंसर देने का एक तरीका है, मैं जब दो ऑप्शन देता तो हमेशा सेकंड ऑप्शन को चूज करता है। ये गलत है, क्वेश्चन ठीक से सुनने का। सेकंड ऑप्शन हमेशा करेक्ट रहता है, ऐसा मन में जो बचपन से पकड़ कर रखा उसको छोड़ दे। अब बचपना छोड़ देने का राजा, क्वेश्चन ठीक से सुनने का। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था, इफ द बिल इज आफ्टर डेट then the due date of the bill should be counted from the date of drawing the bill ke from the date of acceptance of the bill? From the date of drawing the bill. If the bill is after sight, in that case it is from the date of acceptance of the bill. If the problem is silent, whether the bill is after date or after sight, so it should be counted from the date of drawing ke from the date of acceptance. शौनक, मैंने स्टडी मटेरियल पढ़ने को बोला था, तूने स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ नहीं है। यस गंधार ना बोला फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। पूरे राजा गंधार से शेजारी कुछ साइड में मत देख, स्टडी मटेरियल पढ़ा नहीं है। मैं कल जानपुर में मैसेज पे डाला था कि घर जाने के बाद पढ़ो करके। पूरे हीरो फर्स्ट बेंच, हाँ डेट ऑफ ड्रॉइंग, ओके ठीक है। पुरे हिरोईन, हां नाही सापडलं तर ठीक आहे, तुला वाटतं काय तर सांगा। ड्रॉइंग का बरं? कारण 12वीला तसं करतोय। पुरे ड्रॉइंग, लास्ट बेंच ड्रॉइंग, एसी के नीचे ड्रॉइंग, एसी के नीचे के आगे ड्रॉइंग, एसी के नीचे के आगे वो वाला एक्सेप्टेंस। चलो तो गंधार को और तुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस। Yes. The correct answer is from the date of drawing. The logic is जब तुम accept करने को जा रहे हो तो it is known to you कि this order was given on so and so date. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? It is known to you that the order is given on so and so date. So you are accepting today that this order on so and so date will be validated by me, will be ordered, fulfilled by me. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Bill of exchange का starting point क्या है? Bill of exchange is a promise कि bill of exchange is an order.
समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बिल ऑफ इश्यूएंस इन ऑर्डर, तो इट इनिशिएट्स नॉट फ्रॉम द पर्सन हु एक्सेप्ट्स इट, इट इनिशिएट्स फ्रॉम द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। तो तुम एक्सेप्ट करने टाइम क्या बोल रहे हो? हाँ सर, आपने तब जो बोला था मैं करूंगा, तब जो बोला था वो करूंगा। तो तब क्या बोला था? आफ्टर 30 days पे मी और माय ऑर्डर, आफ्टर 90 days पे मी और माय ऑर्डर। तो आपने जब बोला था उसके आगे 90 days मुझे पता है। सो दैट क्लेम कैन नॉट बी मेड बाय द ड्रॉई कि सर मैंने तो आज एक्सेप्ट किया, अभी 3 दिन के बाद ही ऑनर क्रेडिट आ गया, कुछ लगा रहे हो, नहीं लगा। एक्सेप्ट करने का टाइम बोलना चाहिए था ना फिर, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में कंडीशन एक्सेप्ट से ज्यादा। बिल ऑफ एक्सचेंज में कल अगर स्टडी मॉडल पढ़ा रहेगा तो तुमको दिखेगा ही, उसमें लिखा हुआ है कि कंडीशन एक्सेप्टेंस इज अलाउड। समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो इफ द प्रॉब्लम टेल्स यू बिल इज आफ्टर डेट, then it is from the date of drawing. If the problem tells you that bill is after sight, then it is from the date of acceptance. If the problem is silent, then it is from the date of drawing. कळत आहे? 12वी मध्ये पण महत्त्वाचं आहे, सेफ फाउंडेशन पण महत्त्वाचं आहे. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? त्याचं लीगल आन्सर कळलं का काय असतं ते? की व्हाट्स द टाइम टेल मी? ओके 10:14. कैसे होगा अपना प्रॉब्लम? नहीं होगा, इतना जल्दी छोड़ूंगा तुमको मजा भी नहीं आएगा ना, तो कैसा तकलीफ होगा तुम लोगों को? Okay, listen here. Everybody, Miss Sujata receives 2 bills from Miss Aruna dated 1st of January 2020 for 2 months. The first bill is for 10,200 and the second bill is for 15,000. The second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd Jan 2020 and the first bill is discounted immediately to the bank for 10,000. Pass necessary journal entries in the books of Miss Sujata. उन्होंने दोनों के बुक्स में एंट्री करने को बोला है कि सिर्फ सुजाता के बुक्स में एंट्री करने को बोला है? मिस सुजाता को कितने बिल्स मिले हुए हैं? तो ये बिल सुजाता ने एक्सेप्ट करने हैं कि सुजाता ने ड्रॉ करके अरुणा को दिए थे, अरुणा ने एक्सेप्ट करके सुजाता को वापस दिए हुए हैं। और सुजाता ये कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज है? बिल सिस्टम के बिल्स पेबल। आर यू श्योर? यस। एक बिल सिस्टम आ रहा है कि 2 बिल सिस्टम आ रहे हैं? पहला बिल कितने रुपए का है? दूसरा बिल कितने रुपए का है? इसका मतलब BR नंबर 1 is 10,200 and BR number 2 is 15,000. सगळ्यांना कळते का मी काय म्हणतो ते? त्यांचा नेक्स्ट पार्ट, हे दोन्ही बिल त्याला तिला कधी मिळणार सुजाताला? 1 Jan 2020. मध्ये काय म्हणते? The second bill was endorsed in favor of Sri on 3rd January 2020 आणि first bill is immediately discounted with the bank. Immediately discounted with the bank म्हणजे काय? मला वाटतं 1st January डिस्काउंट करायला लागले. आता तुम्हाला सांगायचं की तुम्हाला डिस्काउंटचे चार्जेस कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेले आहेत बाय गिव्हिंग यू द रेट ऑफ डिस्काउंट. हे त्यांनी तुम्हाला हातामध्ये किती अमाउंट आली ते सांगून टाकलेलं आहे. डिस्काउंट चार्जेस दिल्यात अजूनही कॅल्क्युलेट करायचे आहेत, पण कॅल्क्युलेट करण्यासाठी रेट ऑफ डिस्काउंट बघायचा का बॅलन्स शीट बघायची आहे? मला सांगा बिलाची अमाउंट किती होती? आपल्या किती कॅश आली? म्हणजे डिस्काउंट चार्जेस किती असणार? सगळ्यांना कळतंय का नक्की? सेकंड बिल किती रुपयाचं आहे? एंडोर्स करताना एंडोर्समेंट चार्जेस किती भरायला लागतील?
आमचं काही नसतंच कधी काही विचारायचं नाही. चला चला पटपट करूया. इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता. इन द जर्नल ऑफ सुजाता. एक पेज बस. डेट काय रे? 1 Jan 20. त्या दिवशी काय करायचं? बिल्स येणार आहे आपल्याकडे. एंट्री असणार आहे बिल्स रिसिवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसिवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट. तू कोण रे? अरुणा अकाउंट. का अरुणाचं अकाउंट का घेतलं? कारण त्यांनी आपल्याला बिल्स दिलेली आहेत म्हणून. समजतं सगळ्यांना? बिल्स रिसिवेबल नंबर 1 कितीचा आहे? 10,200. नंबर 2 कितीचा आहे? 15,000. काय झालं? हा, तो मग क्रेडिट किती पडेल रे? 25,200. बिंग काय रे? being 2 bills received duly accepted by Aruna. Full stop. एकदम संपूर्ण विराम. Shall I go ahead? अगला एंट्री कभी आएगा? सेम डेट को आएगा. सेम डेट को क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, तुम बताओ. डिस्काउंटिंग. तुमको सब पता रहता है, कैसे होशियार बच्चे. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट. तू काय रे? बिल्स रिसिव्हर म्हणू का बिल्स रिसिव्हर नंबर 1 म्हणू? बरं, तुम्ही म्हणता तसं करणार. मी काय तुमच्या शब्दाच्या बाहेर नाही. देखो उनको भी हंसी आता है. हम लोग यहाँ पे बैठे तो अपने को उनका हंसी आता है, लेकिन जब तुम बाहर खड़े रहते हो तुम हंसते रहते हो, मुझे भी अंदर ऐसे हंसी आता रहता है. अपना हंसी अपने को हमेशा अच्छा लगता है, दूसरों को हंसी लाता है. बीइंग फर्स्ट बिल फ्रॉम अरुणा discounted and discount charges paid. नेक्स्ट. आता कुठली तारीख आहे सांगा? 3 जानेवारीला काय करायचं सांगा?
एंडोर्स करायचंय. कोणाचं नावाने एंडोर्स करायचं सांगा. श्री इज रिसिव्हर आणि व्हॉट इज गोइंग आउट. बिल रिसिव्हर नंबर 2 इज गोइंग आउट. एंट्री सांगा. श्री अकाउंट डेबिट 2 बिल्स रिसिवेबल नंबर 2 अकाउंट. अमाउंट किती याची रे. 15,000. being second bill from Aruna. Endorsed to Sri. They will endorse in favor of Sri. In favor of का स्पेलिंग नहीं आता रहेगा तो 2 लिख दो. सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? और कुछ उन्होंने बोला क्या कि बाबा उसका ड्यू डेट कब आएगा तब क्या होगा देखो वाला कुछ बोला कि नहीं बोला है? तो पहला प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है, हो गया. ये प्रॉब्लम तो 12वीं के बच्चों को भी आ जाएगा. तुम तो तुम्हारे दाहिने हाथ का खेल, इसलिए तुम्हें मुझे करने को बोला. चलो अगला क्वेश्चन अभी करेंगे कि नहीं करेंगे रहने दो. चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे. अच्छा कल सुबह मेरा लेक्चर को छुट्टी नहीं है, मेरा लेक्चर है, समझा ना. तो मतलब मुझे नहीं समझा. कॉलेज है मतलब नहीं प्रमाण है नाही. आज पण कॉलेज असेल ना तुम्हाला. काल होतं की नव्हतं. कॉलेज किती वाजता तुमचं उद्या. 9:30 पण देऊ शकते की असं काय करायचं. हे अरे प्लीज कॉलेज म्हणजे कॉलेजला जा तुम्ही, पण क्लासला या. कंटाळा नका करू. नेहमीप्रमाणे 9:30 वाजता.